क्लास चली रहेंगे, सब क्लास बंद हो गई। जमीनी निशान किसे कहते हैं पता है? मदद के निशान पता है? ग्राउंड में होते हैं लेकिन मैप पर नहीं। सर्वे किया गया था तो जितने भी जमीनी निशान है, पुराने नदी नाले, पेड़, खंडर, मंदिर, किला, गांव के बाद में जो निशान बन गए, जैसे बाद में कोई पेड़ बनी या कहीं से नई रेलवे लाइन गुजरी या कहीं से बिजली की लाइन गुजरी, वो बाद के, लेकिन वो भी जब सर्वे होगा दोबारा से तो वो सब कुछ उस मैप के ऊपर आ जाएंगे, दर्शाए जाएंगे। ठीक है। मदद के निशान वो है जो हम किसी टारगेट को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो टारगेट हमें डायरेक्ट दिखाई, नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। हम उस टारगेट को चुनने के लिए बीच में एक मदद का निशान चुनते हैं, जो मैप के ऊपर नहीं होता, वो ग्राउंड के ऊपर होता है, जो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। वो स्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं हम ग्राउंड में? 400 मीटर, 600 मीटर नहीं दिखाई देता है। हाँ, वो 100 मीटर पे कैसा दिखाई देता है, 200 पे कैसे, 300 पे कैसे, 400 पे कैसे, 500 पे कैसे और 600 पे कैसे। हमारी आज आपके बारे में पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा। हाँ, क्या है फील्ड क्राफ्ट, किसी को पता है? पता है? खड़े होकर पता है? सर, मैदानी कार्रवाई, हम लोग मैदान में कार्रवाई करते हैं, फील्ड क्राफ्ट। हाँ, युद्ध के मैदान में जमीन का सही इस्तेमाल करना फील्ड क्राफ्ट कहलाता है। युद्ध के मैदान में जमीन का सही इस्तेमाल फील्ड क्राफ्ट कहलाता है। जमीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जमीन एक ही प्रकार की होती है? जमीन कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार। कौन कौन सी? जगह की होती है? कौन कौन सी? एक होती है प्लेन ग्राउंड, एक होता है हाई ग्राउंड, एक होता है डेड ग्राउंड और एक होता है ब्रोकन ग्राउंड, यानी कि टूटी फूटी जमीन। एक होती है दबी हुई जमीन, एक होती है टूटी फूटी जमीन, एक होती है उठी हुई और एक होती है समतल। 4 प्रकार के ग्राउंड होते हैं। क्वेश्चन आएगा जमीन कितने प्रकार की होती है? तो 4 की रिपोर्टिंग आ जाएगी। लाइट मशीन, इंसास की फुल फॉर्म बताओ। INSAS, इंसास। IN में मतलब इंडिया, S मतलब स्मॉल, A फॉर आर्म्स, S फॉर सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म्स, INSAS, इंसास। अच्छा, PVC की बताओ। PVC, परमवीर चक्र। AC, SC, सौर चक्र। BC, वीर चक्र। RL की फुल फॉर्म? ये सब क्या होता है? जब बात मेडल की हो रही है, अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, तो ऐसा की चले वहाँ पे जब रैंक की बात होती है, तब वहाँ पर जब अगर रैंक की बात होती है तब SM की फुल फॉर्म सुविधा नजर आती है। लेकिन जब अगर हम मेडल की बात कर रहे हैं तो PVC, AC, SC, VC और SM मतलब या सेवा मेडल। ठीक है। जब भी कोई बड़े अधिकारी होते हैं उनके रैंक के आगे ABSM, PSM लगता है।
भारतीय विशिष्ट सेवा मेडल और बीएसएफ विशिष्ट सेवा, हिंदी में बोलते क्या, विशिष्ट सेवा पदक, है ना। करेंगे प्रशिक्षण ठीक से मिलेगा नहीं मिलेगा तो जो प्रशिक्षण जिस काम के लिए दिया जा रहा है जब जरूरत पड़ेगी तो काम नहीं आएगा। इसलिए प्रेरणा छुपी है कि पढ़ाई के दौरान भी जो इधर उधर करता है, लापरवाही करता है, काम चोरी करता है, बचता है, परीक्षा के दौरान वही हाल होता है। ये तो परीक्षा के दौरान फिर परीक्षा दे, लेकिन एक फौजी का काम चोरी करेगा तो वह फिर जितना वापस नहीं लौटेगा। हाल क्या आते हैं सैनिक प्रशिक्षण लेता है, कारगिल से वापस आने कोई मामूली चीज है क्या भाई? इतनी ऊंची पहाड़ी भी युद्ध हुआ। 173 में नौकरी किया हूँ। 18.5 साल करने के बाद मैं रिटायर हुआ हूँ। आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि जो ऊपर वाला डिटेल देता है उसको पूरा करने की कोशिश करना है, बस। मैं विष्णुदत्त मिश्रा, हवलदार, रिटायरमेंट। सेना में तकरीबन 18.5 साल की सेवा में देकर के आया हूँ। और सबसे बड़ा सेना के अंदर जो मतलब लोगों को धारण करना पड़ता है वो त्याग का होता है, क्योंकि अपनों से दूर, घर से दूर, हर जगह से मतलब कहीं से कोई भी ये नहीं रहता है। तो व्यक्ति के अंदर मतलब त्याग की भावना, और जहाँ त्याग होता है वहाँ बलिदान साथ में जुड़ जाता है। देश भावना तभी जागती है, मातृत्व भावना तभी जागती है, तभी हम अपने आप को उसमें समर्पित कर पाते हैं जब हमारे अंदर त्याग की भावना जागती है। तो सबसे बड़ा त्याग मांगता है इसके अंदर जाने के लिए। और सेना में ये मान के चलो कि सामान्य लाइफ तो होती नहीं, सेना की लाइफ जो होती है बहुत ही संघर्षों से भरी होती है। मतलब तरह तरह की परेशानियां हैं और अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, अलग अलग लोगों के साथ में काम करना पड़ता है। जो देश की आजकल की टेक्निक चेंज हुई है, मान लो आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौरान लड़ाइयों का भी जो तरीका चेंज हुआ है उसमें काफ़ी कुछ मतलब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत पड़ती है। पहले तो ये होता था कि पहले सामने सामने का होता था, आजकल सामने से कोई चीज़ नहीं होती, सामने से कोई वार नहीं करता। आजकल जो कुछ भी होता है सब छुप छुपा करके होता है। तो जब सैनिक एक मान लो यहाँ से सामान्य लड़का होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है, एनसीसी से गया या बिना एनसीसी के ही जाता है, वो हर चीज़ से अननोन होता है। और जिस समय वो ट्रेनिंग में होता है तो ट्रेनिंग एक मतलब बहुत अहम कड़ी होती है। अगर हम उस समय अपने आप को पूरी तरह से शामिल नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, वो शायद जिंदगी में ऐसी चूक हमको देती है आगे चल करके कि जिसका पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता है। कहा जाता है कि जो मतलब आराम के समय में जितना पसीना बहाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पसीना बहाएगा, सामान्य तौर पे जैसे ट्रेनिंग चल रही है, अभी कोई लड़ाई नहीं चल रही है लेकिन हमको सिखलाया जा रहा है, उस समय हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, काम चोरी करते हैं, नहीं सीखते हैं, नहीं काम करते हैं सही से, जो मेहनत हमको करना चाहिए तो वो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तो आगे चल करके सामान्य अवस्था में अगर वो पसीना बहाया है तो युद्ध के टाइम पे वो अपने खून को बचा सकता है, और अगर उसने पसीना बहाने से कंजूसी किया है तो फिर मुश्किल समय में उसका खून निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा, यानी खून निकलना है। तो अगर खून को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो ये मतलब वहाँ का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि अगर हमको आगे चल करके पूरे सर्विस के दौरान अपने आप को सलामत रखना है, अपने देश को की सुरक्षा देखना है, सारा कुछ करना है, तो हमको जो भी सिखलाई वहाँ पे दी जाती है उसमें किसी भी तरीके की कोई वो कमी नहीं रखनी चाहिए, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए और अच्छे से सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे कहीं ना कहीं चूक करेंगे और वो चूक हमारे जान के लिए भी घातक हो सकती है, हमारे खुद के लिए भी हो सकती है। हम किसी की सुरक्षा कब तक कर सकते हैं? जब तक हम सुरक्षित। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम ना ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, ना अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, ना अपने साजो सामान की रक्षा कर सकते हैं, ना
ही कहीं कुछ कर सकते हैं। तो मेरा यही थोड़ा सा संदेश है। आप लोग आगे चल करके आने वाले मतलब उसमें समय में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उसमें जाएंगे, अपने करियर को देख रहे होंगे, और बुरा भी नहीं है, जाना भी चाहिए, क्योंकि देश सेवा तो बहुत जरूरी है, हर एक के अंदर ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो आगे मतलब इसमें सपना देख रहे हैं, अपना करियर देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आराम से लगन के साथ में जाओ, जितने दिन भी रहते हो पूरे तन्मयता के साथ में, पूरे लगन के साथ में, मतलब अपने समर्पण के साथ सेवा करो। अगर नहीं होता है अपना आराम से आकर के बाहर कोई करियर देख सकते हैं। चाहिए आप लोग को भी चाहिए। अभी विष्णु सर ने बताई थी आप लोगों को सब कुछ कि सेना के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे कार्रवाई होती है, क्या आपको क्या कैसे बचना है, क्या कार्य करना है। तो सबसे पहले आप लोग समय की पाबंदी रखें, समय पंक्चुअलिटी बनना पड़ेगा आपको। किसी भी कार्य करने के लिए समय पर ध्यान देना है आपको कि हमें समय से वहाँ पहुँचना है। समय से अगर नहीं आप पहुँचते हैं तो वो आपका कार्य जो है अधूरा रह जाएगा, देरी हो जाएगी। बात सुनेंगे किसी सीनियर अधिकारी का, तो सबसे पहले डिसिप्लिन सीनियर का बात को मानना है। कहाँ आदेश मिलता है, क्या आदेश मिल रहा है, मुझे क्या करना है। बाकी अभी हम क्या बताएं आप लोग, हम लोग किसी संस्था से गुजरे हैं और उस समय की संस्था ने बता दिया, इसलिए हमारी यही तो बड़ी विराम होती है। सर्वप्रथम अग्रसेन कॉलेज की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, जिसके माध्यम से इस सम्मानित मंच और आप जैसे होनहार बच्चों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सम्मानित मंच व होनहार बच्चों, मैं एक लाइन से शुरू करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन बोलना जरूरी है कि जब से तुमसे प्रीत हो गई, हर धड़कन संगीत हो गई, पायल देख हुआ मन घायल, हर घुघरू से प्रीत हो गई, कल तक तो था हारा हारा, आज हमारी जीत हो गई, जब से तुमसे प्रीत हो गई। मैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हूँ, लेकिन उस सम्मान से ज्यादा आप लोगों ने सम्मान दिया। इस सम्मान को मैं कहां तक बोलूं। आप लोग तो आधा से ज्यादा सैनिक बन चुके हैं या बन जाएंगे, लेकिन अगर आपने एनसीसी ज्वाइन किया है, अपने शिक्षकों से अगर शिक्षा ले रहे हैं कि हमें कैसे एनसीसी का कैडर पूर्ण रूप से बनना है, तो जब तक ये सी सर्टिफिकेट नहीं दिला देते हैं तब तक इनका हाथ पैर कहीं से नहीं छोड़ना, मतलब लगे रहना। जो ये आदेश देते उस आदेश का पालन करना। जिस दिन सी सर्टिफिकेट आपने ले लिया, सोचिए कि आपका गुरु का आपके ऊपर विशेष कृपा है। बी सर्टिफिकेट लेकर के कुछ नहीं कर पाओगे, लेना है तो सी सर्टिफिकेट लगन है तो आपको मिलेगा मिलेगा। जिस प्रकार शिक्षक हमारे गुरुदेव बैठे हैं, शिक्षक से आप जितना प्रेम करोगे, जितना लेने की चेष्टा रखोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। शिक्षक के अंदर अपार संभावना है। आप लेने आपके ऊपर, आपके अंदर कितनी क्षमता, क्या लेना चाहते हैं। शिक्षक आईएएस बना देता है, शिक्षक आईपीएस बना देता है, शिक्षक सैनिक बना देता है, शिक्षक बना देता है। अब वो आपके अंदर वो गुण की कमी है कि आप क्या लेना चाहते हैं, और लीजिए। अगर लेना है, जिंदगी में सीखना है, तो माता पिता शिक्षक होता है, नहीं तो जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो शिक्षक होते हैं। पहले माता पिता शिक्षक हैं, उसके बाद हमारे विद्यालय के ऐसे विद्वान लोग शिक्षक हैं जो आपको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मैं सेना में 1982 में भर्ती हुआ, 2006 में अपनी सेवा समाप्त करने के बाद वापस आ गया। उसी बीच में कारगिल युद्ध लड़ा। कारगिल में मैं द्रास सेक्टर में पोस्टेड था, जहां पर -32-28 डिग्री टेम्परेचर था। खाने
खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, शक्कर पाड़ा बोला जाता था, वो मिलता था 2-3 दिन के लिए। बहुत विषम परिस्थिति में वो लड़ा गया। हमारे गुरुजी ने बताया, मैं सुन रहा था, हम वो लोग ऊपर थे, हम लोग नीचे थे। हम लोग अगर एक पत्थर भी मारे तो वहाँ जाकर के उसकी निष्क्रिय हो जाता था। वो अगर एक पत्थर धीरे से जाते तो वो बंदूक की गोली की तरह हमारे ऊपर आक्रमण करता था। और ये अघोषित युद्ध था। घोषित युद्ध होता तो हम भी गोला उसके आगे गिराते। हमको अपने एरिया में रह करके और उनको मारना था। लेकिन मैं धन्य करता हूं, हमने तो चलो लड़ा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत के हर नागरिक का है। इतना साहस, इतना हिम्मत दिया यहाँ के नागरिकों ने। सब लोगों ने अपने तरह से क्या क्या खाने की चीजें नहीं दिया। मैं तो धन्य हूँ। मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष अनुकरणीय है। जितना इससे लिया जाए शायद कम है, और जितना आप ले लेंगे उतना ही काफी है। और हमारे भाई साहब बता रहे थे कि ट्रेनिंग में अगर आप खून पसीना बहाओगे तो पक्का है कि आप लड़ाई में अपना खून बचाओगे। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश की सुरक्षा जो है आपके ऊपर निर्भर है। आप सेना बॉर्डर पर जाकर के खड़े होते हैं, तब ये भारत के लोग अंदर जाकर के सोते हैं। कहना बहुत सरल है लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप ठान लेंगे तो हर विषम परिस्थिति को एक अकेला पार कर जाएंगे। किसी ने कहा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता का दिखरे यदि पथ में शून्य हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का यदि धाराएं अनुकूल न हो। ये जान लीजिए, अगर आप ठान लेंगे तो एक नाविक जो हो जाए तो चक्रव्यूह में फंस जाता है, वो चाहे तो अपने कूद करके भाग जाएगा, पार कर जाएगा। लेकिन नहीं, उसकी ड्यूटी है कि आप सभी को बचाते हुए अपने आप को बचाए, तब वो नाविक कहलाता है। सच्चा नाविक वही है, सच्चा गुरु वही है जो आप लोग कष्ट दे करके, कष्ट मतलब ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग दे करके आपको इतना अच्छा बना दे कि आप हमेशा अपना खून को बचाएं, पसीना को निकालें, तभी जाकर के आप एक दिन विजयी होंगे। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमको समय दिया, इसके लिए मैं आपका मैंने बोलने चालने का तरीका, स्टाइल पूरा में लगता अपना अगर बताने लगे कारगिल के विषय में तो ये समय आज वाला कम पड़ जाएगा। पूरा दिन बताते रहे, एक छोटी छोटी माने प्रतिदिन जितना दिन हो रहे हैं, एक क्षण। धन्यवाद सर। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आज जो प्रोग्राम अपने विद्यालय में आयोजित हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि प्रविधि सर को, शिक्षक साथियों और हमारे जो आर्मी के जवान हैं, मैं भूतपूर्व इसलिए नहीं लगाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी आप अपना काम कर रहे हैं, समाज को एक दिशा दे रहे हैं। लोग कहते हैं आपके अनुशासन को देखे, अरे यार वो तो फौजी है। आपको अलग क्यों करते हैं? क्योंकि आप वास्तव में अपने कर्मों से, अपने आचरण से एक अलग स्थान समाज में बनाकर चले हुए हैं। डॉक्टर साहब का भी विशेष धन्यवाद, बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज रखा। और सर ने जैसा प्रशिक्षण के बारे में बताया, नॉर्मन स्वालकोफ था, अमेरिकी जनरल था, उसने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहा था कि शांति काल के समय आप जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही कम लहू आपका, कम खून गिरेगा। इसका व्यापक संदेश है। आप इसको सिर्फ आर्मी से ही नहीं जोड़ सकते हो, इसको आप अपने सामान्य जीवन में भी जोड़ सकते हो, देख सकते हो। सभी बच्चे हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग आर्मी में जाएं, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। और ये पढ़ने का समय है, इसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते हमको मालूम है, सबको मालूम है, हम लोग देखते रहते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं कि जो नेशनल लेवल तक बॉक्सिंग में पहुंचे, बाद में उनकी दशा भटक गई, वो अलग रास्ते पे चल गए, अपना पसीना इस समय नहीं बहा रहे हैं। अगर आज वो मेहनत करते तो इंटरनेशनल भी खेलते। यहाँ छात्र बैठा है, वो रास्ते से भटका है तो उसको हम थोड़ा जगा भी रहे हैं, इंटरनेशनल भी खेलते। यानी इस समय आप जितना अधिक मेहनत करोगे, आगे का जीवन उतना ही सुखमय, आनंद पूर्वक होगा, आप आगे बढ़ोगे। और
अब देखिए, अपनी सेना की बात की जाए तो आपके पड़ोस में जो देश हैं देखेंगे, एक बड़ा मूल अंतर हम लोग ये पाते हैं, हमारे सेना में नैतिकता की भावना है। हम निर्दोषों को कभी नहीं मारते। हमारा हमला जब भी होता है तो जो उनकी आर्मी है उन्हीं के ऊपर अटैक करते हैं, हम निर्दोषों को कभी नहीं मारते हैं। अगर हम अपना तरीका बदल लें तो हम और अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारा ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है। और जो व्यक्ति नैतिक रूप से सही रहता है, चरित्रवान रहता है, अंतिम जीत उसी की होती है। अब देखिए, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, वहां के सेना का सम्मान है विश्व में कहीं नहीं सम्मान है। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, अब सेना की नहीं पूरे देश की बात किया जाए तो सऊदी अरब के लोग पाकिस्तानियों को निकाल के भगा रहे हैं, क्योंकि लोग चंदा इकट्ठा करके कैसे पाकिस्तान वहां जाते हैं, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, भीख मांगेंगे, यही सब करते हैं। तो देखिए, अगर आपके अंदर नैतिकता है, चरित्र है, तभी आपका जीवन आगे बढ़ सकता है, मेहनत करने की क्षमता है। और ये सब हमारी सेना में है, और इसी सेना के कारण हम लोग सुकून से सोते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सन 47 की लड़ाई हुई, 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की हुई, 99 हुआ, उरी सर्जिकल हमला आप लोगों ने किया। और अब सेना में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को आ रही है कि कम से कम क्षति हो रही है और अधिक से अधिक हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभ्यास के कारण, जैसा भी सर ने बताया कि शांति काल में जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, टेक्नोलॉजी और अभ्यास के कारण हमारा नुकसान भी कम हो रहा है। तो हम लोग पूरी समग्रता लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो आज के बहादुर गेस्ट हैं उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लेकर चलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। वो जो है परीक्षक समय क्या होता है, वो पसीने बहाते हैं। अभी अगर पसीने बहाओगे तो परीक्षा दोगे, सफल होगे। जान लेता है, समय के महत्व को समझ जाता है, समय उसको अनमोल बना देता है। और जो समय रहते समय की कीमत नहीं जानता, समय उसको बेमोल कर देता बना देता, उसके कोई जो है उसके मूल्य आंका नहीं जा सकता। अगर समय का सदुपयोग व्यक्ति करता है तो अपने आप को क्या करता है, बहुत काबिल बना सकता है, बहुत ही योग्य बना सकता है। आज और सर बीच में केवल जीवन का इतना लंबा चौड़ा अनुभव भी इतना है, ये जो कुछ भी बताएंगे वो समझो कि अमृत तुल्य वचन होगा, हम लोगों के लिए अमृत वाणी होगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुरली मनोहर द्विवेदी सर से कि हमारे कैडेटों को आप आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हमारे यहाँ परंपरा है मंगलादीन मंगल मध्यान्ह मंगल मंगलांतान कार्याण प्रसन्ते। आज में मंगलाचरण हो, मध्य में मंगलाचरण हो और अंत में वो कार्य सफल होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि श्री आपके गुरु श्री विजयराज जी ने जो ये आयोजन किया है, ऐसा आयोजन मैं अपने जीवन में तो पहली बार ही देख रहा हूँ कि मेरे सामने, और वो भी क्यों ना उनका नाम ही स्कूल को बताता है, इसके नाम में ही विजय है। उसको सेना के प्रति रुचि होना और इस कार्यक्रम की रुचि होना स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। तो उनके नाम के अनुरूप ही है कार्य। और आज मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ कि मुझे सेना की 2 पीढ़ियाँ सामने, भावी पीढ़ी और पीढ़ियों के बीच में
मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और अब यहाँ हमारे यहाँ सेना में या युद्ध में जब नाम लिया जाता है, भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है युद्ध कौशल में, तो युद्ध कौशल यद्यपि उनमें था, उनको तो अहिंसा उपदेश तो अर्जुन को अहिंसा का दे रहे हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति रपैतनम, अहिंसा का उपदेश देते हैं, फिर भी करते हैं, युद्ध करते हैं। कहते हैं अहिंसा का मतलब यही नहीं होता है कि हमको कोई मार रहा है, हम किसी स्त्री को हमारे सामने अपमानित कर रहा है, हम अहिंसा लिए बैठे रहें, तो अहिंसा का ये अर्थ नहीं होता। हम उसकी हानि पहुंचाने के लिए या उसका अनिष्ट करने के लिए जब करते हैं वो अहिंसा होती है। भगवान का जो भी स्वरूप हम देखते हैं, भगवान राम का स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप, उनके हाथ में अस्त्र होता है, धनुष बाण होता है, खड्ग होती है, गदा होती है, सब देखते हैं। ये सब क्या है? ये जो हमारा देश, हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है, या उस देवियों के रूप में जो हमारी स्त्री शक्ति है, उनके सम्मान की रक्षा के लिए ही ये जीवन है। और युद्ध मुख्य कार्य भले नहीं, लेकिन जहाँ जिस काम में जो है, जो धर्म की रक्षा के लिए जो होता है, भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, यद्यपि सब अहिंसा हिंसा सब ठीक है, लेकिन धर्मयाद युद्धात् श्रेयो क्षत्रिय से न विद्यते, धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है, उससे बढ़कर के कोई महत्वपूर्ण कार्य रक्षक के लिए, सैनिक के लिए नहीं होता है। और उसमें भी जैसे अभी ने कहा कि जो अभी यहाँ पसीना बहाएंगे तो अपना खून बचा लेंगे, वो केवल अपना खून नहीं बचा रहे हैं, वो देश की मर्यादा, देश का सम्मान, धर्म का सम्मान, ये सब बचाते हैं। आपका जीवन एक तपस्वी का एक कठिन तपस्या है, जिसमें सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो गया जय, दुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, लाभ हो, हानि हो, ऐसी स्थिति में रह करके जो कर रहे हैं हम, वो एक कठिन तपस्या है। और वो तब से तो तपस्या का महत्व हमारे पुराणों में, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, सब में है कि तपस्या से जीवन में क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता। ऐसा कोई दुर्लभ वस्तु है ही नहीं जो तपस्या से न मिल जाती। रामचरितमानस में भी लिखा है, तप बल शेष तरई में पारा, तप से अगम लगत संसारा, तब से कुछ अगम नहीं है। और तो ये ध्यान रखना है आप लोग, माने भावी जीवन में, इसी पूरे जीवन के संघर्ष में अभी तो प्रारंभिक है, तपस्या का काल है, लेकिन असली जीवन जो शुरू होगा, जब आपके ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो उन जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है, देश के प्रति भी जो जिम्मेदारी उसका भी निर्वाह करना है, परिवार के प्रति है और फिर अपने प्रति है। इन इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए हमको अपने को तैयार करना है। और उस तैयारी के लिए, जैसा आपने कहा कि जितना आप पसीना बहाएंगे, मतलब जितनी तैयारी करेंगे, जितनी मेहनत तैयारी में करेंगे, उतना ही हम सफलतापूर्वक अपना जीवन, देश का सम्मान और धर्म की रक्षा कर पाएंगे। हमारे यहाँ संसार में 2 बड़े विश्व युद्ध हुए, जिनसे बड़ा कोई युद्ध नहीं हुआ। एक भगवान राम रावण का युद्ध और एक महाभारत का युद्ध। जानते हो किस लिए हुआ? केवल एक स्त्री के सम्मान। और महाभारत का युद्ध भी केवल एक स्त्री का सम्मान बचाने के लिए। अब उसमें हिसाब नहीं लगता कि एक स्त्री के सम्मान के लिए लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या कट गई। करोड़ों नहीं होता, सम्मान बड़ा होता है। मरना तो सबको, एक भगवान ने कहा कि मरना तो सबको है, तो अपने मान मर्यादा की, धर्म की रक्षा करते हुए मरो। और मरना तो जीवित हमेशा किसी को रहना नहीं। तो जीवन में ये लक्ष्य हमेशा रखना है कि हम चाहे पढ़ाई का कार्य कर रहे हों, चाहे एनसीसी का इसका अभ्यास कर रहे हों,
वो हमारे लिए भगवान की पूजा है, और पूजा समर्पण से होती है, समर्पण मात्र होता है तपस्या। उससे जब हम करेंगे तो कोई चीज़ हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमको कार्य करते हुए किसी कार्य का यश मिले। जैसे हमारे सामने कारगिल के विजेता बैठे, हमको बैठ करके ही, उनको देख करके ही प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे व्यक्ति के पास हमको बैठना। कारगिल जैसे अपना अनुभव उन्होंने बताया है। भाई ऊपर हमसे कोई 400, 500 फुट, 1000 फुट ऊंचे है, तो ऐसे धोखे से भी कुछ गिरा देगा तो हमारे ऊपर गिरेगा। हम यहाँ फेंक के भी मारेंगे तो वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में जिस सेना ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, उस सेना के उस समय के आप अंश रहे हैं। उनको देख करके भी मैं बड़ी प्रसन्नता है। और आप सब लोगों से मुलाकात करके, सबके दर्शन पाके मैं अपने को धन्य समझता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, हमने आपका नाम तो देखा है, आपका नाम ही इंद्रजीत ही है। तो इंद्रजीत जो है तो कार्तिक विजय में क्यों ना प्रमुख रहेंगे। अब मैं पुनः बार आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ऐसे अवसर पर यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं महाभारत और रामायण के अनेक प्रसंगों को जोड़ते हुए कहा कि जो कुछ व्यक्ति के पास सम्मान है, कहते हैं जितनी अभी भी लड़ाई होती थी सम्मान को लेकर, पहले भी होती थी। सम्मान किसी का भी हो, उसकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। पाश्चात्य सर ने जो पूरी बातें रेखांकित की, पाश्चात्य विद्वान दार्शनिक हुए कांट, उन्हीं का शायद है मेरा स्थान और तत्संबंधी कर्तव्य से, क्यों श्रोणिक है और तत्संबंधी कर्तव्य माने मेरा स्थान। इस समय जैसे क्या है, तुम्हारा स्थान है छात्र जीवन, और एक छात्र का क्या कर्तव्य होता है, सर ने उस बात को रेखांकित की। आज छात्र हो, कल कहीं कोई राष्ट्र की जिम्मेदारी दी जा सकती है। आज छात्र का जीवन जीवन छात्र का दायित्व निभाना है। कल आज छात्र माने आप बेटा हो, कल पिता बनोगे, और जिम्मेदारियां माने हमारा स्थान जैसे जैसे बदलता जाता है, हमारी जिम्मेदारियां भी बदलती जाती है। तो सर ने बहुत ही प्रेरणादायक अनेक प्रसंगों से जोड़ करके अच्छी बातें बताई। एक ग्राह्य है, हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए इन चीजों को। ऐसे मौके पर सर को तो देखने से ही सुखद अनुभूति होती है और ज्ञान की अनुभूति होती है। वैसे हमारे गुरु जी प्रोफेसर सुरेश चंद्र पांडे जी अंतिम पीरियड पढ़ाने आते थे, तो सब निकल हो जाते थे, किसी तरह से छुट्टी हो जाए। लेकिन उस समय जो है भूख प्यास लोग भूल जाते थे। व्याकरण उनका विषय क्या होता, पाद प्राकृत व्याकरण एकदम नीरस, लेकिन उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि एकदम जो है। सर अभी एक बात आती है सामने, एक बात बताया, कहा देखो जब लड़की की शादी तय होती है तो लड़की चाहती है कि हमारा जो एकदम स्मार्ट हो, हीरो जैसा एकदम लगे, बहुत स्मार्ट हो। और लड़की की माँ चाहती है कि हमारा होने वाला दामाद खूब पैसे वाला हो, संपन्न हो, उसके पास अपार पैसा रहे, हमारी बेटी खूब सुख करे। कहा जो बेटी का पिता होता है वो सोचता है कि हमारा दामाद ऐसा कि लोग उसको जानते रहे, दुनिया में उसका नाम हो, कितने लोग उसको जानते हैं, सम्मानित देते हैं। तीनों के अलग अलग दृष्टिकोण होता है। इसलिए बहुत बातें ऐसी ऐसी बातें बताते थे, बहुत भूख प्यास हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमको नाम मिलता था, सूर्य, यहाँ सूर्य कहते थे हम लोग। हाँ, व्यक्तित्व को अपने बीच हम लोग आज पाए, धन्य है। इसी क्रम में आगे हम परम श्रद्धे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मुरली मनोहर द्विवेदी सर और हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, वर्तमान सैनिक, प्यारे बच्चों, आज सेना दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, सर जब बोलने उठे, सर नहीं बोले,
हम लोग के भूतपूर्व सर थे रमेश चंद्र श्रीवास्तव सर, वो कहते थे पांडे मुझसे लिखवा लो, बोलवाओ ना, तुम जितना कहोगे हम लिख देंगे, लेकिन बोल नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि ये सेना में रहे हैं, हमेशा एक्शन किया है इन्होंने, इनको बोलना नहीं आता, इनको एक्शन करना आता है, फायर तो फायर। ऐसा नहीं है ये 1 घंटा नहीं बोल सकते हैं, 1 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कभी बोला नहीं। ये एक्शन पे विश्वास करते हैं कि हम काम को करके दिखाएंगे, हमको देश की रक्षा करनी है और कैसे रक्षा करनी है इनको पता है, और वो करके इनको दिखाया, तभी आज यहाँ पर मुख्य अतिथि के रौद पे विशिष्ट अतिथि के रूप में आज शोभामान हुए। सर लोग, कोई भी सैनिक जब बैठता है, आप उनके बैठने के तरीके पे और अपने बैठने के तरीके पे अंतर देखें। जब भी कोई सैनिक बैठेगा उसके हाव भाव समझ में आ जाएगा ये सेना का है या पुलिस का है। उसको ऐसा प्रशिक्षण दिया गया। फिर सर ने प्रशिक्षण के ऊपर बोला, देखिए मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ और खेल से भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था, और मैं डेली जाकर के वहाँ पर प्रशिक्षण होता रहता था और मैं बैठ के देखता था। मैं जिम्नास्टिक के बारे में कुछ जानता नहीं था, आज भी कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन लड़का गोल्ड पाएगा, कौन सिल्वर पाएगा, कौन ब्रॉन्ज पाएगा। मैं 2 लोगों का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा, एक दीपा कर्माकर थी, एक आशीष था। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की जिम्नास्ट है। वो जब शिविर लगता था प्रयागराज में, खेल गांव में प्रशिक्षण करने आती थी। मैंने कभी उसको खेलते नहीं देखा, मतलब कि जिम्नास्टिक के अलावा कुछ और करते उसको देखा ही नहीं। जैसे होता था एक दिन ऑफ डे होता था, तो ऑफ डे के दिन क्या होता था, बच्चे फुटबॉल खेलते थे या वॉलीबॉल खेलते थे या बास्केट खेलते थे या टेबल, लेकिन वो उस दिन भी प्रशिक्षण करती। यही हाल आशीष का भी था। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। बच्चे बताते हैं कि एक जमाने में 14 कोच होते थे, चाइनीज और जापानीज। कहते थे अंकल जब सवेरे हम लोग उठते थे और हमको लैट्रिन लग जाती थी, तो हम लोग के अंदर इतनी ताकत नहीं होती थी कि हम हाथ को ऐसे करते, क्योंकि 3.5 घंटा सवेरे और 3.5 घंटा शाम केवल प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस। तभी इंडिया को इतने सारे मेडल्स जो आप देखते हैं, खेल गांव को इतने ज्यादा मेडल्स मिलते हैं इसलिए। कोच ने बोल दिया 7 चक्कर दौड़ो, जैसे सर ने अभी कहा, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली। अब आपका यहीं पे खो खो का चलता है, आप देखते होंगे शाम को बच्चे दौड़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो अपना 7 चक्कर, कुछ बच्चे कोच नहीं देख रहा है। तो जितना अच्छा प्रशिक्षण होगा उतना अच्छे आप सैनिक होंगे, उतने अच्छे आप विद्यार्थी होंगे, उतने अच्छे आप सैनिक होंगे। एनसीसी की बात ले लें, मान लीजिए पीआई स्टाफ आप लोग कहते हैं ना, पीआई स्टाफ नहीं आया, जितने कामचोर हैं बैठे रहे। ये आप कभी भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं माँ बाप को धोखा दे रहा हूँ या पीआई स्टाफ को धोखा दे रहा हूँ या अपने गुरु को धोखा दे रहा हूँ। धोखा आप अपने को दे रहे हैं। जो आप अरबपति भी हो जाएंगे, आपके पिता कभी आपसे नहीं कहेंगे बेटा 100 रुपया हमको दे दो, ना आप देंगे ना वो मांगेगा। अपना पिता इतना है उसके पास, अपना खा कमा लेगा। पिता अगर मर रहा है तो आपके लिए मर रहा है। तो प्रशिक्षण पढ़ाई में जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतने ज्यादा आगे बढ़ोगे। अब सर ने कहा ताली, अब इस पे भी सुन लीजिए। ताली बजाना महत्वपूर्ण है, लेकिन ताली जब आप ये सोचिए कि ताली आप किसके लिए बजा रहे हैं। जिस दिन आपके लिए ताली बजेगी उस दिन आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। लोग आपके लिए ताली बजाएंगे जिस दिन ये सीख जाएंगे। दूसरी चीज, एनसीसी के बच्चे हैं, आपके
रहे हो, लक्ष्य को ऊंचा क्यों नहीं रख रहे हो? क्यों नहीं मेहनत कर रहे हो? क्यों नहीं एनडीए सेलेक्ट होना चाहते हो? क्यों नहीं सीडीएस सेलेक्ट होना चाहते हो? सिपाही बनना बहुत कठिन है, ऐसा नहीं सिपाही बनना कठिन नहीं है, क्योंकि आपने लक्ष्य को छोटा कर दिया, इसलिए आप जब लक्ष्य को बड़ा करोगे, इतना करोगे तब इतना पाओगे, इतना करोगे तब इतना पाओगे। तो लक्ष्य को ऊंचा रखिए। अगर जीवन में कुछ बनना है तो लक्ष्य छोटा रहेगा, आप कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, डॉक्टर विजय राज यादव सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 27-28 साल नौकरी करते हो गया, लोगों को माला पहनवाया हूँ, कभी पहना नहीं हूँ। शायद ये दूसरी बार मैंने माला पहनी है, नहीं तो आप जब भी देखिए कोई समारोह रहेगा मैं आपको पीछे ही नजर आऊँगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस सभा का अतिथि बनाया, मैं आपका सभी का अभिवादन करता हूं। और फिर एक बार जो एनसीसी का मोटो है, अनुशासन और एकता, सबसे पहले अनुशासन और इसके बाद एकता। सर ने समय की बात बोली, उसके लिए बोल दे, अगर आप समय के पाबंद नहीं हैं जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं केवल बच्चों को हमेशा प्रेयर में बताता हूँ, आप लोग सुनते होंगे कि प्रयागराज 10:10 पे जाती है, आप 10:10 पे पहुंच जाइए और प्रयागराज में बैठ जाइए। 10 सेकंड कुछ नहीं होता जीवन में, लेकिन वो 10 सेकंड का महत्व तब आपको समझता है जब आपके सामने से वो ट्रेन निकल जाती है। उसी तरह से जीवन है, अगर जीवन में आपको समय को पकड़ा नहीं, अपने ट्रेन को नहीं पकड़ा, तो 2-3 मिनट में वो अग्रसेन पार करते हुए, चौपट्टा पार करते हुए सुबेदारगंज पहुंच जाएगी और आप प्रयागराज में। तो समय को पकड़ना सीखिए, लक्ष्य ऊंचा रखना सीखिए, और अपने नाम से मैं जब अपने बेटे के स्कूल में जाता हूं तो कोई मुझे डॉक्टर अजय शंकर पांडे नहीं कहता, मुझको हर आदमी कहता है कि ये हर्ष पांडे के पिताजी हैं। आपके पिताजी आपके नाम से जाने जाएं, ये मेहनत करिए। ये पिता के लिए इतना बड़ा गर्व होता है, जब शादी होती है तो जो पिता होता है वो साफा वाफा बांध कर कैसे चलता है, वो इलाहाबाद का डीएम है। उसकी अनुभूति आप नहीं समझ सकते। जिस दिन आप कुछ बन के लक्ष्य को दिखा देंगे, उस दिन आपके अपने पिता को आपने करोड़ों रुपए से ज्यादा दिया है। तो लक्ष्य को ऊंचा रखिए, आगे बढ़िए। एक बार पुनः सेना दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। मुख्य अतिथि सर को आदर, और सेना के जवानों को एक चीज और याद आ गई। जैसे सर ने कहा कारगिल युद्ध में, तो कारगिल में ऊपर थे, पाकिस्तान की सेना ऊपर थी या नीचे थी? सेम चीज जब बंबई में अटैक हुआ था तो जो आतंकवादी था ऊपर था और उन्नी कृष्णन नीचे था, मेजर था। वो चाहता था, कह देता तुम जाओ, तुम सिपाही हो। सेना का लड़का था 22-23-25 साल, लेकिन उसको ये पता था कि मैं गया तो मरा। भाई आप ऊपर हो, नीचे हैं, मरना है ही है, जो ऊपर आगे जाएगा वो मारेगा। लेकिन उसने नेतृत्व किया, आगे गया, आतंकवादी को पकड़ा और मारा हो गया। तो कहने और करने में बहुत अंतर है। हम बोल रहे हैं, और जिस चीज को जितने भी सर लोग, जैसे इन्होंने कहा टेम्परेचर -डिग्री टेम्परेचर, रेगिस्तान, आप राजस्थान चले जाइए, वहां पे अलगे गर्मी, कश्मीर में अलग, लद्दाख में अलग। कितने जवान जाते हैं, 1-2 दिन में उनकी तबीयत खराब जाती है, उनको हवाई जहाज से तुरंत वापस कर दिया जाता है लद्दाख में जब जाते हैं। तो कठिन प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। प्रशिक्षण करिए, मेहनत करिए कि आप किसी से नहीं, इससे दूर रहिए। अगर इससे जितने दूर रहिए, आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि फोन से बच्चे दूर रहें। इससे जितना ज्यादा दूर रहेंगे, जीवन में उतनी ज्यादा सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी पे विराम देता हूं, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक्स इन्होंने बोला। और सर और शुभकामनाएं, और विजय राज यादव सर को बच्चे के लिए हम
हृदय से फिर एक बार इनका आभार व्यक्त करते हैं कि आए, और जो कुछ इन्होंने प्रेरणा दी तो है ही, इनका दर्शन हुआ एक बड़े सौभाग्य की बात। साथ ही कारगिल विजेता हमारे बीच बैठे हुए हैं। ऐसी अनुभूतियों का, ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे महान भाव का दर्शन ये अपने आप में पर्याप्त है। किसी देवता से भयंकर युद्ध से बच करके हमारे बीच आज है, दर्शन दे रहा, क्या देवी देवता से कम है क्या? मामूली चीज नहीं। सर का विशेष रूप से आभार, विशेष रूप से तारकेश्वर सर का जिन्होंने यहाँ इनको प्रस्तुत किया। साथ ही हमारे और भूतपूर्व सैनिक दो और हैं इनके सर, जो है विष्णुदत्त, हवलदार विष्णुदत्त जी, और ओम प्रकाश, राम प्रकाश जी, राम प्रकाश चौबे सर का भी विशेष रूप से आभार। और हमारे बहुत ही धैर्य के साथ बैठे हुए हैं अपने सूबेदार एच.एस. यादव सर और संजय शर्मा जी भी है सर। ये भी समझो किस तरीके से नहा करके सीधे यहीं आए हैं, और शायद हमें लगता सुबह निकले होंगे ना, बड़े धैर्य के साथ कार्यक्रम का हिस्सा बने, इनके प्रति विशेष रूप से आभार। अमित जी अभी सुबह फोन हुआ, उनके याद आते तो बहुत अच्छी बात होती, यहाँ आए, धन्यवाद। ब्रह्मदेव जी तो कल 11 बजे रात तक मेहनत करके इसमें मोमेंटो वगैरह बनवाया, और तमाम चीज़ों को उन्होंने योजना तैयार करने में मदद की। दुर्गेश जी को डॉक्टर के पास जाना था, हमने कल फोन किया था, तो जा करके वहाँ डॉक्टर के बहुत पहले पहुँच के नंबर लगा दिए थे, और पूरा एक कवरेज इन्हीं का है, इनके प्रति विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। और इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। अतिथियों से आग्रह है कि चाय पीने के बाद